हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है फंक्शन। इसमें कीमत और पूर्ति के संबंध के बीच का संबंध दर्शाता है। इससे पहले वस्तु व सेवाओं का पूर्ति का कीमत से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध होता है। वस्तु और सेवाओं का पूर्ति का कीमत से डायरेक्ट सीधा संबंध होता है। वस्तु व सेवाओं की पूर्ति उन वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। जो वस्तु और सेवाएं हैं उनके उत्पादन की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, उत्पादन के साधन की कीमत, और दूसरा, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध पर। विभिन्न आर्थिक चरों में परस्पर संबंध पाया जाता है। जो विभिन्न आर्थिक चरों होते हैं उस पर परस्पर संबंध पाया जाता है। इसमें मांग फलन में वस्तुओं व सेवाओं की मांग की कीमत, पूर्ति फलन में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति व कीमत। इसी प्रकार उत्पादन फलन में उत्पादन व उत्पादन के योगदान देने वाले उत्पादन के साधन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और उत्पादन के साधन आप जानते हैं 5 होते हैं: श्रम, तकनीक, साहस, पूंजी। यह उत्पादन के साधनों की मात्रा व वस्तु के उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध बताता है। यह उत्पादन के साधन की मात्रा व वस्तु के उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध बताता है। जो उत्पादन के साधन होते हैं 5, उनकी मात्रा और वस्तु के उत्पादन की मात्रा, जो उत्पादन होता है यानी इनपुट कहते हैं, की मात्रा के मध्य के जो बीच का संबंध बताता है। Q बराबर FL KNTE। Q बराबर होता है उत्पादन, F मतलब फंक्शन यानी फलन, L मतलब श्रम लेबर, K मतलब कैपिटल यानी पूंजी, N मतलब होता है लैंड L से होता है इसीलिए एक L पहले इसलिए इसे N से दर्शाते हैं। N मतलब होता है लैंड मतलब भूमि, T से टेक्निक होता है और इसे इंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमशीलता, उद्यमी, साहस जिससे कहते हैं। यहाँ पर लिखा Q बराबर उत्पादन आश्रित चर, L बराबर श्रम, K माने पूंजी, N बराबर भूमि, T माने तकनीक, E माने साहस। उदाहरण 50 बराबर F क्वेश्चन में 5L 10K। L मतलब होता है 5 लेबर हैं, अब पूंजी जो कैपिटल है वो 10 लोगों का है। समान मात्रा समोपाद, उत्पादन फलन के प्रतिनिधित्व करने का वैकल्पिक उपाय। समान मात्रा व समोत्पाद उत्पादन के दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो समान मात्रा में उत्पादन करते हैं। समान मात्रा या समोत्पाद उत्पादन के दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो साधन समान मात्रा में उत्पादन करते हैं। प्रत्येक समोत्पाद एक विशेष उत्पादन को दर्शाता है। उत्पादन के एक साधन को स्थिर कर दूसरे साधन को बढ़ाने से उत्पादन में वृद्धि होती है। अतः उत्पादन ऊंचे
समुत्पाद पर पहुंच जाता है। अतः समुत्पाद प्राप्त करने के लिए एक साधन को घटती मात्रा में त्याग करना होता है, इसलिए समुत्पाद वक्र ऋणात्मक ढाल के होते हैं। जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसलिए ऋणात्मक ढाल का होता है। और यह दोनों के संयोग को दर्शा रहा है। उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। दो प्रकार के उत्पादन फलन होते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन का दूसरा नाम परिवर्तनशील अनुपातों का उत्पादन फलन। इसमें उत्पादन के साधन स्थिर व परिवर्तनशील दोनों होते हैं। इनमें साधनों के अनुपात बदलते रहते हैं। इसमें उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। इसका विश्लेषण परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम द्वारा किया जाता है। अधिकतर इसके लिए घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम तथा साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर इसके लिए जो घटता हुआ नियम हासमान का नियम इसे कहते हैं। घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम तथा साधनों के परिवर्तनशील उत्पादों के प्रतिफल का नियम परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन को कई नामों से जाना जाता है। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसका दूसरा नाम है स्थिर अनुपातों का उत्पादन फलन। उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन की तकनीक परिवर्तित होती रहती है। साधन अनुपात स्थिर होती है। साधन अनुपात है यहाँ पर अनुपात। साधन अनुपात स्थिर होती है। इसका विश्लेषण पैमानों के प्रतिफल द्वारा किया जाता है। उत्पादन के साधन की परिवर्तन। उत्पादन करने के लिए साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, जिससे उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो साधन की मात्रा परिवर्तित होती रहती है जिससे उत्पादन में भी परिवर्तन होता रहता है। उत्पादन में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं प्रतिपादित की गई है, जो निम्न है। पहला कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन, जिसको हम टीपी से दर्शाते हैं। दूसरा औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन, जिसको हम एपी से दर्शाते हैं। तीसरा सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन, जिसे हम एमपी से दर्शाते हैं। पहला कुल उत्पादन किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादन के समस्त साधनों में जो उत्पादन प्राप्त होता है उसका योग को कुल उत्पादन कहते हैं। टीपी बराबर सिग्मा एमपी एंड टोटल कुल उत्पादन बराबर सीमांत उत्पादन। टीपी बराबर एल एपी इंटू एल। तो कुल उत्पादन बराबर औसत उत्पादन इंटू श्रम। औसत उत्पादन कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देकर औसत लागत उत्पादन प्राप्त होता है।
तीसरा है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। MP बराबर डेल्टा TP बाई डेल्टा L। MP बराबर टोटल प्रोडक्शन N जो संख्या है उसका है माइनस टोटल प्रोडक्शन N-1। भूमि हेक्टेयर में, जो भूमि स्थिर रहती है। श्रम की इकाइयाँ है कभी 1 कभी 2 कभी 3 जो CR में बढ़ते रहते हैं। कुल उत्पादन TP 5, 12, 21, 28, 30, 30, 28। औसत उत्पादन TP बराबर होता है AL इंटू AP इंटू L, 5 इंटू 5। यहाँ पर देखते हैं जो AP बराबर होता है TP बाई L। तो TP कितना है 5/1 पे करेंगे 5 और 12 से 2 में भाग गए 6, 21 से 3 भाग गए 7, 28 से 4 को भाग देंगे 7, 30 को 5 से भाग देंगे 6, 30 को 6 से भाग देंगे 5, 28 को 7 से भाग देंगे 4। उसके बाद है सीमांत उत्पादन जो होता है MP बराबर TPN माइनस TPN-1। TPN हो गया 5, इसमें N-1 है, यानी 12 माइनस 7, 12 माइनस 5 7 बच गया, 12 माइनस 21 9 बचा, 21 माइनस 28 7 बचा, 28 2 बचा, 30 शून्य हो गया, वो 0 2। आपका नीचे मानचित्र है, टोटल प्रोडक्शन का है, एवरेज प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन है। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन में संबंध। सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ तो औसत उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ता है, अर्थात MP वक्र AP वक्र से ऊपर होता है। जब सीमांत उत्पादन घटता है तो औसत उत्पादन भी घटता है, लेकिन सीमांत उत्पादन तेजी से घटता है, अर्थात MP वक्र AP वक्र से नीचे होता है। जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो AP बराबर MP। औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक होता है, जबकि सीमांत उत्पादन धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक तीनों होते हैं। आपका ये प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ हो गया दोस्तों, आप इसको उतार लीजिए कॉपी में। धन्यवाद।